आप सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। साथियों, मैं इंजीनियर अमिता बौद्ध आज फिर दोबारा प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ की चर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा हम फिर वर्तमान हालात को देख करके करेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भविष्य को सोच करके बहुत सारी बातें पास्ट में बता के गए जो आज के समय फिट बैठ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वॉल्यूम नंबर 37 है। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही उसका कुछ सारांश, कुछ एक सब्जेक्टिव जो उन्होंने बातें कही, उस बात को मैं आपके बीच में बताना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 जनवरी 1929 को सोलापुर में एक सभा को संबोधित करने गए। वो सभा जो थी ऐसे समाज की सभा थी जो उस समय लोग हीन भावना से देखते थे। जिस कम्युनिटी के लोग को हीन भावना से लोग देखते थे, ये उनकी सभा थी। उस समय लोग उनको मातंग के नाम से जानते थे। मातंग कम्युनिटी की वो सभा थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां गए और वहां जाने के बाद उन्होंने जो स्पीच कहा, जो भाषण कहा, जो संदेश दिया लोगों को, वो बातें आपके बीच में और आज वर्तमान हालात में फिट बैठ रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, वर्तमान की हालात ऐसी बनी हुई है कि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी एक राजनीतिक पार्टी से जो है बंधा हुआ है। ये भी कहा कि राजनीतिक हालत ऐसी बनी हुई है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक पार्टी के साथ बंधा हुआ है और ऐसे कंडीशन में लोकतंत्र जो है देश में है, लेकिन उस लोकतंत्र में बुद्धिमत्ता की कमी है। कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन उस देश में जो लोकतंत्र है उसमें बुद्धिमत्ता की कमी है। और इस समय इस हालात में इस देश को एक ऐसे लोकतंत्र की जरूरत है। वो लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? बौद्धिक तानाशाह होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। तानाशाह होने, लेकिन उनका बौद्धिक यानी बुद्धि से वो बौद्धिक तानाशाह हो। तो बौद्धिक तानाशाह मजबूत जो है लोकतंत्र की जरूरत है। लेकिन वर्तमान हालात जो आज है वही उस समय वो आकलन करके बता रहे थे। उस समय जो हालात थे वो आज के समय में भी है। उसमें हालातों में जो परिवर्तन होना चाहिए था लोकतंत्र को लेकर के, जो बताते हैं वो चीजें दिख नहीं रही। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आज के समय जो लोकतंत्र दिखाई दे रहा है जिसमें बुद्धिमत्ता की कमी है, हर लोग किसी एक पार्टी से बंध करके उसी का अनुकरण कर रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है? हर लोग कहते हैं हमारा एकमात्र संगठन है, हमारा एकमात्र संगठन है। मैं ऐसे किसी भी संगठन को अपनी तरफ से लोकतंत्र के लिए अथॉराइज नहीं करूंगा जो अपने आप को एकमात्र कहते हैं, क्योंकि एकमात्र होने से आप सामूहिक समाज का भला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी कम्युनिटी को लेकर के एकमात्र संगठन बनाते हैं, लेकिन वो एकमात्र संगठन उस कम्युनिटी का भला नहीं करता है, क्योंकि एजेंडे में दिखता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं दिखता है। ये बात वो वहां पे कह रहे और कह रहे बड़ी विडंबना समाज की है। विडंबना ये है कि हमारा समाज, इसको एक ऐसी बीमारी लग गई है, ऐसे तरह से अपाहिज हो चुका है कि वो और सारी बातों को सोच नहीं पा रहा है। आगे फिर वो ये बात कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इन सारी चीजों से समान हट करके सोच रहा है और काम कर रहा है तो लोग उसे पागल का भी दर्जा दे देते हैं। लोग उसे ऐसा मानते हैं कि ये ऐसे ही पागल आदमी है। डॉक्टर बाबा साहब को लोग ने उस समय कहा होगा, शायद अपने जीवन की एक परिभाषा को ध्यान में देके कहा होगा, जो लोग किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए एकदम पागल से हो जाते हैं, यानी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर हमें ये काम करना है, लोग कहते पागल हो गए। इसमें मुझे एक बात याद आती थी, कांसीराम साहब को भी लोग पागल कहा करते थे। पंजाब का ही अधिवेशन, पंजाब के अंदर ही गए थे कांसीराम साहब, लोगों ने उनको पागल कहा, तो उन्होंने पागल की परिभाषा बताई। सबसे बड़ी बात, जब कांसीराम साहब वहां गए तो लोगों ने कहा कि साहब आपके जो कार्यकर्ता है वो पागल है। तो कांसीराम साहब ने कहा, सही कह रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पागल है। तो सामने वाला व्यक्ति बोला, अरे ये क्या बोल रहे हैं? तो कांसीराम साहब ने कहा, एक सेंसिबल पागल होता है, एक सेंसलेस पागल होता है। सेंसलेस पागल ये होता है जो चौराहे पे खड़ा होता है, अपने कुर्ते पैजामे फाड़ता है, अपने उसको कपड़े पहनने की अकल नहीं होती है, उसको जो है बोलने की जो है अकल नहीं होती है। वो क्या होता है? वो सेंसलेस पागल होता है। सेंसिबल पागल वो होता है जो कोट पैंट टाई पहनता है और जाकर के बुद्धि की बात करता है, ये सेंसिबल पागल होता है। तो हमारे समाज के लोग सेंसिबल पागल है। तो पागल की परिभाषा कांसीराम साहब ने बताई। तो वर्तमान में इस देश में लोकतंत्र को ऐसे सेंसिबल पागल की जरूरत है जो हमारे समाज में, जो भारतीय संविधान में लोगों के लिए जो न्याय है वो सारी बातों को करे। यहाँ तक आगे एक बात, बहुत बड़ा संदेश वो देते, वो संदेश आपके बीच में कहना चाहूंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लोकतंत्र में उन सभी व्यक्ति को सम्मान तरीके से सुना जाना चाहिए जो सुनने लायक हो। और सबसे बड़ी बात कही कि लोकतंत्र का जो बहुत सारी परिभाषा लोकतंत्र उन्होंने दे रखी है, वो उस समय जो कही मैं वो बातें आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सबसे बड़ा ये होता है कि जब
कोई एक विशेष समस्या पर उसके समाधान के लिए बहुत सारे मत इकट्ठा हो और उस मत के सहयोग के लिए सब लोग एक तरफ आ जाएं, तो इस समय लोकतंत्र होता है। और ये बात संदेश के रूप में कहा कि हमारे समाज के लोगों को हर लोकतंत्र अगर चाहते हैं तो लोकतंत्र में सभी लोगों को सम्मानजनक रूप से सुना जाना चाहिए जो सुनने लायक हो। तो हम लोग वर्तमान की राजनीति का हालात देख रहे हैं। वर्तमान में राजनीति का बहुत बड़ा जो है देश में चल रहा है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में दे करके लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा इस आधार पे काम करेंगे सामाजिक न्याय के लिए। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा आज यहाँ बंद करती हूँ, खत्म करती हूँ। आगे फिर माता यशोधरा का प्यार और धम्म सखी संघमित्रा की चेतना, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की कलम और भारतीय संविधान को वंदन करते हुए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। दोबारा आने वाली चर्चा में फिर आपसे मुलाकात होगी। सभी को धन्यवाद।